हैं सुप्रीम कोर्ट की उस खबर का जहां पर बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्याय के लिए इस तरह की कार्रवाई कहीं से भी नजीर पेश नहीं करती है। उसके लिए अदालतें हैं, प्रोसेस है, उसको फॉलो करने की जरूरत है। और इस तरह की जो लगातार शिकायतें आ रही थी बुलडोजर एक्शन को लेकर, उस पर अब ब्रेक लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि बिना इजाजत के तोड़फोड़ ना हो। इधर केंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाथ ना बांधे, आसमान इससे नहीं फट जाएगा, कोर्ट ने यह कहा है। तो कोर्ट अपनी दलीलें दे रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी दलीलें हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये रोक लगाई है। कहा यह जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सार्वजनिक तौर पर जो अतिक्रमण होगा उस पर एक्शन होगा। बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए सख्त लहजे में कहा कि न्याय का महिमा मंडन, बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन जो है वो बंद हो, कानून प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण को हटाया जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अवैध निर्माण पर नोटिस के बाद ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। जबकि जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किए गए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी। इसके पहले उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ लगातार लोगों की शिकायतें सामने आ रही थी। और इसी मामले में जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि डिमोलिशन की कार्रवाई जहां हुई है वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, कहीं ना कहीं न्याय का दूसरा नाम हो चुका था बुलडोजर। ऐसे में बड़ा झटका लगा है राज्य सरकारों को, जो कि बुलडोजर की ताकत दिखाकर जो कई अतिक्रमण थे उस पर कार्रवाई कर रहे थे। ऐसे में अब इसका क्या दूसरा रास्ता निकाला जाएगा, किस तरह से आगे क्या दलीलें दी जाएगी केंद्र की तरफ से, क्या इसके बचाव के लिए कोशिश हो रही है? देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन लेने वाले जो राज्य हैं उनको लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरी तरीके से रोक लगा दी है कि कोई भी राज्य जो है अगले आदेश तक बुलडोजर एक्शन जो है ना ले। ये जो बड़ी बात है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है फिलहाल कही गई है। इसके साथ ही छूट जितने दी गई है उसमें जो अतिक्रमण होते हैं, मसलन सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन जैसे अतिक्रमण, उनको लेकर जो है छूट ये जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। लेकिन अगर हम बात करें तो देश की कई सरकारें हैं जो इस बुलडोजर जो मॉडल है उसको आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या फिर हाल ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भी कई जगह जो इस तरह की कार्रवाई है वो होती हुई जो है नजर आई थी। तो ऐसे में जो जमीयत उलमा हिंद है उनकी तरफ से याचिका में कहा गया कि हर दिन तोड़फोड़ जो है वो होती हुई जो है नजर आ रही है। हालांकि जो केंद्र सरकार है उनकी तरफ से कहा गया कि 2022 में नोटिस दिए गए थे और जो कार्रवाई है वो जो है अब लगातार जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के सवाली निशान उठाया कि आखिरकार 2024 में ही इतनी जल्दी जो कार्रवाई है वो क्यों होती हुई जो है नजर आ रही है। तो ऐसे में सीधे तौर पर जो है ये बड़ा फैसला जो है कहा जा सकता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभी अगले आदेश तक जो बुलडोजर एक्शन है वो जो है नहीं देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। हालांकि अब इसको लेकर अगर हम बात करें तो विपक्षी पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं जो है रिएक्ट भी करती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव ने जो है कहा कि वो कहीं ना कहीं कोर्ट को बधाई देते हैं कि उन्होंने बुलडोजर को जो है बंद किया है। तो इस तरह की बातें भी जो है विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो है फिलहाल की जा रही है। लेकिन एक सेटबैक जो है इसको कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के लिए कहा जा सकता है, जहां पर हम देख रहे थे कि एक नजीर पेश करने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकारें कर रही थी कि कहीं भी क्राइम होगा तो इस तरीके का जो एक्शन है वो सरकारों द्वारा बिल्कुल। इस पर जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि जो प्रक्रिया तय की गई है उसका पालन राज्य सरकारें करें। इस तरह की कार्रवाई को हम स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने इसको धर्म विषय से जोड़ने पर कहा कि बाहर क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही है, उससे कोर्ट को ना जोड़ा जाए। कोर्ट का यह अपना फैसला है। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।